क्या उद्देश्य, किस तरह से आप लोगों की मांगे हैं? पिछले हम लोग 23 जनवरी को माननीय कलेक्टर महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपे थे, जिसमें हमारे 13 सूत्री मांगे हैं और उक्त मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो हम 6 दिवस के भीतर अनिश्चितकालीन शांतिपूर्वक मौन धारण करेंगे, ऐसा निर्णय लिए थे। और इसमें हम सभी का निर्णय स्वीकार हुआ और अभी हमारी जो मांगे थी और कार्रवाई जो करनी थी कलेक्टर महोदय द्वारा, उसकी विगत 6 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के कारण हम आज यहाँ मौन धारण किए हैं। आगामी में अगर हमारे द्वारा या हमारे लिए शासन द्वारा या कंपनी प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, हमारी ये मौन धारण है वो निरंतर जारी रहेगी और अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगी। कितने मांगों को लेकर आप लोग किए थे? 13 मांगों के लिए हम लोग ज्ञापन दिए थे और सारी मांगें जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम निश्चित काल के लिए कर सकते और भी मौन धारण करके। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल पटेल है। मैं यहाँ विगत 14 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ और मुझे 8,000 रुपये सैलरी के हिसाब से वेतन दिया जा रहा है, जिससे मेरे बाल बच्चे का भरण पोषण कुछ भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ CSR में कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो हमारे स्टूडेंट सेलर जो थे उसको कोई भी कारोबार से निकाल दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ हैं जो हमने ज्ञापन पर लिखा है और उनको मांगे अगर जल्द से जल्द पूरी हो जाती है तो ये घटना कम कर सकते हैं, वरना ये निरंतर हम अनिश्चित काल के लिए चलते हैं। देखिए, हम समस्त कंपनी की भू-स्थापित कर्मचारी हैं जिनको कंपनी द्वारा हमेशा ही शोषण की दृष्टि से देखा जाता है और कभी भी हम अपनी लगातार 2019 से हम अपनी मांगों को लेकर कंपनी के प्रबंधक को ज्ञापन देते हैं, अपनी मांगे रखते हैं या आंतरिक हम लोगों की बैठक होती है तो कंपनी द्वारा सिर्फ और सिर्फ हमें आश्वासन दिया जाता है कि आपका 1 महीना में पूरा कर दिया जाएगा, 2 महीना में पूरा कर दिया जाएगा और वो सिर्फ आश्वासन में ही सीमित होकर रह जाती है। और हमें जब भी हम कुछ भी अपनी मांगों, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हमारे बीच के कुछ साथियों के नाम पे FIR दर्ज कर दिया जाता है, किसी को प्रलोभन दे के अपने साथ रख लिया जाता है। तो हमारी मांगे की प्रमुख जो मांगे हैं उसमें हम लोग की कहीं न कहीं हम लोग की जो रेगुलर प्रक्रिया में हमको रखा जाए। कंपनी पहले जब प्रोडक्शन कंपनी के चालू नहीं हुआ तो उस समय हमको एक लिखित में एक पत्र दिया गया था कंपनी द्वारा। उसमें लिखा गया था कि आप लोग को कंपनी में जैसे धुआं होती है, कंपनी में एक रेगुलर कर्मचारी के रूप में आप पूरा आपकी सैलरी हम देंगे। तो उसी विषय को लेकर आज बैठे हैं। प्रमुख हमारी मांगे वही है कि हमारी सैलरी जो बाहर से आते हैं मजदूर उससे कहीं न कहीं कम है, इसलिए हम लोग बैठे हैं। और हमारे बीच के मजदूर साथियों की कभी भी अनिश्चितकालीन मृत्यु हो जाती है, उसके एवज में पहले कंपनी द्वारा अनुकंपा दिया जाता था, लेकिन अब वो अनुकंपा की जो भी हम लोग की व्यवस्था थी वो बंद कर दी। तो हम बोल के तो कंपनी प्रबंधक और प्रशासन से थक चुके हैं। तो इसीलिए आज हम अपने बोली की जो क्षमता है, जितनी हम में क्षमताएँ थी वो सब निकाल के रिक्वेस्ट कर चुके हैं। अब हमारी पास वो क्षमताएँ ख़त्म हो गई है, इसलिए हम अनिश्चितकालीन यहाँ पर मौन धारण करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपेश धुंधर है और मैं कंपनी में जमीन बिक्री करके मजदूर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। स्थापित कर्मचारी। कोयला नाले पर पड़ता पर 120 तक गाड़ी नाले पर रवन बनाना नहीं से तो तुम्हारा हमारे मोटरसाइकिल ट्रैक्टर बस के पर जो रोड बने ये मैं 120 तक का चला और रोड न कौन बना के मैं राम कुमार यादव का
मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।